क्लास 4 का इंग्लिश चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है आई लव ग्रैंडमा। तो ए में है वार्मर, मतलब होता है चैप्टर शुरू करने से पहले की गतिविधि। आंसर दीज क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पोएम। इस कविता को पढ़ने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए क्वेश्चन 1 है, हु एल्स बिसाइड्स योर फादर एंड मदर लिव्स इन योर फैमिली। आपके परिवार में आपके पिता और माता के अलावा कौन रहते हैं। तो आंसर लिखेंगे देयर आर माई ब्रदर एंड सिस्टर इन माई फैमिली बिसाइड माई फादर एंड मदर। मेरे परिवार में मेरे पिता और माता के अलावा एक भाई और बहन भी है। प्रश्न 2 है, डू यू हैव दादी और नानी। क्या नानी एट योर होम। क्या आपके घर में दादी और नानी है। हाउ मच आर यू अटैच्ड विथ हर। आप उनसे कितना जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे यस आई हैव माई दादी एट होम। हाँ, मेरे घर पर मेरी दादी है। आई ऑलवेज कीप क्लोज टू हर। मैं हमेशा उनके करीब रहता हूँ। अब क्वेश्चन 3 है, डू यू लव हर। क्या तुम उनसे प्यार करते हो। हाउ डू यू शो योर लव टू हर। तुम उसे अपना प्यार कैसे दिखाते हो। तो इसका आंसर लिखेंगे आई लव माई दादी एंड नानी वेरी मच। मैं अपनी दादी और नानी से बहुत प्यार करता हूँ। आई फेल माई सेल्फ इन हर लैप टू शो माई लव। अपना प्यार दिखाने के लिए मैं उनकी गोदी में गिर पड़ा। 4 है, हाउ डू योर पेरेंट्स बिहेव विथ हर। आपके माता पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे माई पेरेंट्स अवे हर पोलिटली। माई पेरेंट्स अवे हर पोलिटली। माता पिता उनकी आज्ञा का पालन विनम्रता से करते हैं। अब चलिए कविता पढ़ते हैं। ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू। दादी माँ की आंखें नीली चमक रही है। थ्रू द ग्लासेज ऑन हर नोज। नाक पर लगी चश्मे के माध्यम से। अब इस दोनों सेंटेंस को साथ बोलेंगे। नाक पर लगी चश्मे के माध्यम से दादी माँ की आंखें नीली चमक रही है। ग्रैंडमा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल। दादी माँ की मुस्कानें सबसे प्यारी है। एंड द नाइसेस्ट स्माइलिंग क्लॉथ्स। और कपड़े सबसे सुगंधित है। When grandma rests, I am still until she wakes up. जब तक दादी माँ आराम करती है मैं शांत हो जाता हूँ। She wakes up and then I run and hug my grandma dear. जब तक वह जागती नहीं है और मैं दौड़कर अपनी दादी माँ को गले लगाता हूँ। देन सी हग्स मी बैक अगेन। तब वह मुझे फिर से गले लगाती है। वर्ड्स टू नो। क्या इन शब्दों को जानते हो। शाइनिंग चमकीला, ग्लासेज चश्मा, स्टील स्थिर, हग आलिंगन करना, वेकअप जागना।
बी में है लेट्स थिंक एंड स्पीक, सोचो और बोलो। B1 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताएं दिए गए वाक्य सही है या गलत। एक में है ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ग्रीन, दादी की आंखें हरे रंग की चमक रही है, तो यह गलत है। 2 हर ग्लासेज आर ऑन हर ईयर्स, उनका चश्मा उनके कानों पर है, फॉल्स। 3 ग्रैंडमा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल, दादी की मुस्कान सबसे प्यारी है, तो ट्रू होगा, सही होगा। 4 शी हैज़ द नाइसेस्ट स्माइलिंग क्लॉथ्स, उनके पास सबसे अच्छी महक वाले कपड़े हैं, सही है, ट्रू। 5 में है वाइल ग्रैंड मदर्स रेस्ट्स द पोएट मेक्स ए नॉइज नियर हर, जब दादी आराम करती है तो कभी उनके पास शोर मचाता है, फॉल्स। 6 ग्रैंडमा डिसलाइक्स हर ग्रैंडसन्स हगिंग हर, दादी को अपने पोते को गले लगाना पसंद नहीं है, फॉल्स। अब चलिए सीन है लेट्स थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। तो सी का 1 है ग्रैंड माज आइज आर शाइनिंग ब्लू, ग्रैंड मा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल। 3 शी इज wearing the nicest smiling clothes, when grandma rests I keep quiet। 5 I run and hug my grandma। 6 then she hugs me back again। अब है सी का 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। डज द पोएट केयर फॉर हिज ग्रैंडमा, क्या कवि अपनी दादी का परवाह करते हैं। विच वर्ड्स एंड फ्रेस शो दिस, कौन से शब्द और वाक्यांश इसे दर्शाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यस द पोएट केयर्स फॉर हिज ग्रैंडमा, हाँ कवि अपनी दादी की परवाह करता है। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेसेज शो दिस, निम्नलिखित शब्द और वाक्यांश इसे दर्शाते हैं। व्हेन ग्रैंडमा रेस्ट्स आई एम स्टिल अनटिल द वेक अप, जब दादी आराम करती है तो मैं जागने तक शांत रहता हूँ। अब है 2 हाउ कैन यू से दैट बोथ ग्रैंडमा एंड ग्रैंडसन हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर, आप कैसे कह सकते हैं कि दादी और पोते दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत गहरा प्यार है। तो आंसर लिखेंगे ग्रैंडमा एंड ग्रैंडसन हग ईच अदर इन लव, दादी और पोता एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। सो आई कैन से दैट दे हैव वेरी डीप अफेक्शन फॉर ईच अदर, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनमें एक दूसरे के लिए बहुत गहरा स्नेह है। 3 में है हाउ डू यू ट्रीट विथ योर ग्रैंडमा, डू यू लिसन टू हर, आप अपनी दादी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या आप उनकी बात सुनते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे
I behave with my grandma with love and respect. मैं अपनी दादी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता हूँ. Yes, I listen to her. हाँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ. अब सी का 3 है. राइट 2 more rhyming words of the following. तो ब्लू, ग्लू, फ्लू, इसका अर्थ जान लेते हैं. ब्लू मीन्स नीला, ग्लू मीन्स गोंद, फ्लू मीन्स जुकाम, नोज मीन्स नाक, पोज मीन्स मुद्रा, रोज मीन्स गुलाब, बैक मीन्स वापस, रैक मीन्स चारा रखने का कठौता, लैक मीन्स कमी. तो इसको अब पढ़ लेते हैं. ब्लू, ग्लू, फ्लू, नोज, पोज, रोज, बैक, रैक, लैक. डी है. लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर. आइए अपने शब्द की शक्ति बढ़ाएं. D1 करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. निम्नलिखित शब्दों का सही वर्तनी लिखें. यह जो है गलत लिखा है, इसको सही करना है. BLUU लिखा है लेकिन होगा BLUE ब्लू, THROUGH थ्रू, GLASSES ग्लासेज, NOAC नोज, SMELLING स्मेलिंग, SWEETEST स्वेटेस्ट, NICEST नाइसेस्ट, STILL स्टील, HUGS हग्स, AGAIN अगेन. डी का 2 है. पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द फॉलोइंग. पाठ से वैसे शब्दों को चुने जिनका अर्थ निम्नलिखित हो. तो यह जो लिखा है इसका जो अर्थ है पाठ में उसको चुनना है. तो चलिए. फादर्स मदर. तो फादर्स मदर को बोलते हैं ग्रैंडमा. तो यहाँ लिखेंगे ग्रैंडमा दादी. उसके बाद है स्पेक्टेकल्स मीन्स ऐनक होता है, तो लिखेंगे ग्लासेज चश्मा. गारमेंट्स वर्न टू कवर बॉडी एंड लिम्स. परिधान जो शरीर और अंग को ढकने के काम आते हैं तो उसे बोलते हैं क्लॉथ्स. उसके बाद है सेज टू स्लीप, बिना नींद का आराम करना, तो रेस्ट लिखेंगे. बी लव्ड और मच स्टीम्ड, प्रिय या बहुत सम्मानित, इसके लिए डियर लिखेंगे. अनदर टाइम अन्य समय, इसके लिए अगेन. अगेन का मतलब होता है फिर या पुनः. अब है लेट्स स्पीक, चलो बोलें. से दीज वर्ड्स एलाउड, इन शब्दों को जोर से बोलें. हग गले लगाना, डग खोदना, मग लोटा, रग गलीचा, टग खिंचाव, ड्रग दवाई, श्रग कंधा उचकना, स्लग काउंटर, बग खटमल, जग सुराही, प्लग गुल्ली, ठग डाकू. अब ई का 2 है. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज सो बिलो. निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल करें. मार्वेलस, तो मार्वेलस है का अर्थ होता है अद्भुत. वी यूज इट व्हेन वी अप्रिशिएट
E3 look at the following words we use in our day to day life। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन करते हैं। Think of the situations where you would use each one of them। उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, बातचीत शुरू करने से पहले। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। फाइन, ठीक। थैंक्स, धन्यवाद। वेलकम, स्वागत है। एक्सक्यूज मी, माफ़ करना। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, बेशक, ज़रूर। वेल डन, शाबाश। वेल, लेट्स डू फाइंड आउट वर्ड्स नेमिंग आवर relatives in the following word puzzle one has been done for you। तो इस देखिए, NEPHEW नेफ्यू भतीजा, AUNT आंट चाची, UNCLE अंकल चाचा, NIEC नीस भतीजी, SISTER सिस्टर बहन, MOTHER मदर माता, FATHER फादर पिता, BROTHER ब्रदर भाई। F का 2 है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली ट्री, यू मे बिगिन एज गिवन बिलो। तो ट्री बनाना है, फैमिली ट्री, तो ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से हो गया मदर, फादर, अंकल, बुआ, आंट। फिर मदर और फादर से सिस्टर, ब्रदर। थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।